नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न मापतौल की बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में बदलना सीखेंगे। तो आपको एक सारणी दिख रही होगी, यहाँ पे मिली लिखा है। अगर हमने लीटर की इकाइयों को छोटी इकाइयों में बदलना है तो इसको पढ़ेंगे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। अगर हमने मीटर की इकाइयों को छोटी इकाइयों में बदलना है तो हम पढ़ेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और यहाँ पे मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। और अगर हमने ग्राम की इकाइयों में से लिखना है और छोटे में बदलना है तो इसको हम पढ़ेंगे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम और जो ये 3 इकाइयाँ लिखी हैं तो यहाँ पे हम ग्राम, फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो टेबल हमने पढ़ने के बाद चलिए आइए आज का विषय आज करते हैं शुरू। तो सबसे पहले सबसे साधारण सा विषय लेते हैं। हम सभी को पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो टेबल है उसकी प्रामाणिकता के लिए मैं आपको पहले 1 मीटर में सेंटीमीटर निकाल के बताऊंगा, फिर जो सारे आपके बड़ी इकाइयाँ होंगी उन्हें छोटी इकाइयों में बदलूंगा। तो मीटर वाली इकाई है तो हमें बताना है कि 1 मीटर में कितने होते हैं। तो आपका मीटर वाली टेबल में मीटर यहाँ लिखा है तो हमने निकालना है 1 मीटर। तो मीटर के नीचे हम लिखेंगे 1 और बदलना है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, डेसी। सेंटीमीटर यहाँ पे है तो इस पर 0 रखेंगे और बीच में जो इकाई पड़ी उस पर भी 0 लिखेंगे तो हमारा आ गया 100। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न आता है 1 सेंटीमीटर बराबर मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर मिलीमीटर स्वाभाविक है, सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए प्रमाणित करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर हमारा ये लिखा है तो सेंटीमीटर के नीचे 1 और जिसमें बदलना है उसके नीचे 0 तो हमारा हुआ 10। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अगला प्रश्न लेते हैं 1 किलोमीटर बराबर मीटर। 1 किलोमीटर बराबर मीटर। तो किलोमीटर हमारा यहाँ लिखा है, मैंने बोला ना जो इकाई हमें बदलनी है उसके पीछे लिखना किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर। हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हम किलोमीटर के नीचे 1 लिखेंगे और बदलना हमें मीटर में है तो मीटर के नीचे 0। बीच में जो इकाइयाँ आई डेका और हेक्टो उनके लिए भी 0, यानी हमारी संख्या बनी 1000। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000। अगला प्रश्न हम लेते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम। हम टेबल में देखेंगे हमें किलोग्राम यहाँ पे दिया है और ग्राम यहाँ पे दिया है। तो 1 किलोग्राम में लिखना है तो 1 लिखना और जिसमें बदलना है छोटी इकाई में ग्राम में उसमें 0। बीच में जितनी इकाइयाँ होंगी उनमें भी 0 लिखना और जो संख्या बने उसे लिख लेना। यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अगर 1 किलोग्राम की जगह पे 3 किलोग्राम आपको दिया है तो 3 यहाँ 0, बीच में जो 0 हैं वो, यानी 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम। ऐसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपको दिया है 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम बराबर कितना मिलीग्राम। तो 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होता है। तो हमारा डेसीग्राम 1, इसमें मिलीग्राम निकालना है तो यहाँ हम लिखेंगे 0। बीच में सेंटी तो इसके लिए भी 0। तो 1 डेसीग्राम बराबर कितना हो जाएगा 100 मिलीग्राम। जैसे ये हमने लीटर वाले परिवर्तित किए वैसे ही हमने ग्राम वाले परिवर्तित किए, वैसे ही हम मीटर की बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, आपके कन्फ्यूजन को मेरे द्वारा दूर किया जाएगा। अगर आपको मेरा विषय सही लगा हो, आपके बच्चों के कुछ काम आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिए। और ये मापन का एक प्रश्न आपके सैनिक स्कूल
और जवाहर नवोदय में हर साल अवश्य ही आता है, तो इसकी तैयारी कराइए। इससे सरल विषय आपको नहीं मिलेगा। बच्चों को भाग दे के गुणा करके बदलना मत सिखाइए, टेबल याद कराइए और बदलने का तरीका बताइए। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए विषय के साथ। धन्यवाद।